मुंबई के कुर्ला इलाके में लगातार बारिश के बाद एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां भूस्खलन होने से 2 लोगों की मौत हो गई है। गौशी चौल की झुग्गियों पर मलबा गिरने से कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस की टीमें पहुंच चुकी हैं और मलबे से लोगों को बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। अमेरिकी कोर्ट द्वारा अडानी मामले को खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक कमजोर प्रधानमंत्री को भारत के हितों का सौदा करने के लिए मजबूर किया गया है, जिसकी भारी कीमत देश को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बेंगलुरु की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की कोठरी से एक मोबाइल फोन बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया है। जेल प्रशासन की इस भारी लापरवाही को देखते हुए सहायक अधीक्षक को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इतने कड़े पहरे के बावजूद जेल के भीतर यह प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कैसे पहुंच सका। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्तव्यस्त कर दिया है। राज्य के राजगढ़, शिवपुरी, भोपाल और रायसेन समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जहां से आपदा प्रबंधन टीमों ने अब तक 527 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। मुख्यमंत्री ने खुद इस गंभीर स्थिति की समीक्षा की है और अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कोलकाता से चेन्नई जा रहे इंडिगो के एक विमान के बाएं इंजन में अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण कोलकाता हवाई अड्डे पर उसकी आपातकालीन लैंडिंग कराई गई है। उड़ान के दौरान खराबी का पता चलते ही पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और हवाई अड्डे पर फुल इमरजेंसी घोषित की। विमान में सवार सभी 224 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद हवाई अड्डे पर परिचालन फिर से सामान्य हो गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को रूस ने यूक्रेन के ओशाद बैंक मामले में अपना मध्यस्थ नियुक्त किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय विवाद यूक्रेन की उन संपत्तियों और नुकसान से जुड़ा है जो रूसी सैन्य कार्रवाई के बाद हुए थे। पूर्व CJI चंद्रचूड़ अब इस महत्वपूर्ण 3 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का हिस्सा होंगे, जो दोनों देशों के बीच इस कानूनी विवाद की सुनवाई करेगा। ग्लोबल IT दिग्गज कंपनी एक्सेंचर ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई नीति लागू की है, जिसके तहत वे अपनी बची हुई छुट्टियों को आगे इस्तेमाल कर सकेंगे। कंपनी की CEO जूली स्वीट ने कर्मचारियों से वित्त वर्ष के अंतिम हफ्तों में अपने काम को पूरी क्षमता से करने का आग्रह किया है। हालांकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और आराम पर असर पड़ सकता है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज को लेकर बाबर आजम की टीम को बड़ी चेतावनी दी है। अख्तर ने कहा कि इंग्लैंड की तेज और स्विंग होती पिचें पाकिस्तानी बल्लेबाजों की असल परीक्षा लेंगी। उन्होंने टीम को सतर्क करते हुए कहा कि विदेशी परिस्थितियों में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, इसलिए उन्हें अपनी तैयारियों में कोई ढील नहीं छोड़नी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए दिल की बीमारियों की भविष्यवाणी करने वाली तकनीक पर हुए एक नए शोध में बड़ा खुलासा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि यह तकनीक भविष्य के लिए बेहद उम्मीद जगाती है, लेकिन अभी इसे अस्पतालों और क्लिनिकों में सीधे उपयोग के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। यह शोध भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां दिल की बीमारियों से युवाओं में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर परवीज महरूफ ने दावा किया है कि आगामी टेस्ट सीरीज में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत श्रीलंका की टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होंगे। महरूफ का मानना है कि पंत के पास अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता है और उनके आक्रामक खेल से श्रीलंकाई टीम बेहद चिंतित है। उन्होंने सलाह दी है कि घरेलू टीम को पंत को रोकने के लिए विशेष स्पिन रणनीतियों पर काम करना होगा।